जब हम वहीं से जब हम किसी से बात करते हैं, खुद से भी उसका अलग मूड होता है। तो चलिए आराम से अभी सांस लेते हैं, रखते हैं, फिर मंगलमय कामना के साथ छोड़ते हैं। जब लेते हैं तो किसी और का सांस ले रहे हैं, और जब छोड़ते हैं तो हमारे सांस सबको दे रहे हैं। जैसे जिस परिवार में एक थाली में खाते हैं, वो परिवार में एक बंधन होती है, वैसे ही ये सारा ब्रह्मांड एक थाली है। हम सांसों के जरिए उसमें मिलकर खाते हैं। बाघ ने सांस छोड़ा, वृक्ष ने लिया, वृक्ष ने सांस छोड़ा, मनुष्य ने लिया, मनुष्य ने सांस छोड़ा, चींटी ने लिया। तो ऐसे ही चलता है, सब भरपूर एक ही थाली में सांस के माध्यम से हम सब कनेक्टेड। कर लीजिए सांस सीधा, मेरुदंड सीधा। हम लोग सब राजा हैं। राजा कौन है? जिसकी कोई जरूरत नहीं। यू नीड नथिंग, यू आर अ किंग। जब आपको कुछ जरूरत होता है तो आप एक रंक बनते हैं। तो राजा की तरह बैठकर हाथों में मुद्रा लिए, आंख हल्के से बंद करके सांस लीजिए। ओमकारनाद। ओम। चलते फिर सुनते हैं शैली जी से नारद भक्ति सूत्र की आज और एक सूत्र। शैली जी बताइए। हरिओम दीदी, हरिओम एवरीवन। कल हमने 46 सूत्र किया था। आज एक ही सूत्र करेंगे, 47 सूत्र, जो कि 46 सूत्र का ही आगे कंटिन्यूएशन है। तो मैं 46 दोबारा से पढ़ती हूँ, उसके बाद 47 पढ़ूंगी। कस तरती मायाम, माया से कौन तर सकता है, माया से कौन तर सकता है। तो कल हमने नारद जी ने हमको बताया था, यह संगस त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। आज वो बता रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंध मून मूल्यति निस्त्रय गुणियो भवति योगक्षेमम त्यजति। यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंध मून मूल्यति निस्त्रय गुणियो भवति योगक्षेमम त्यजति। जो निर्जन स्थान पर रहता हुआ लौकिक बंधनों को तोड़कर तीनों गुणों सत्य, रज और तम से परे जाकर योग और क्षेम का भी परित्याग कर दे, वही तरता है, वही तरता है।
जो निर्जन स्थान पर रहता हुआ लौकिक बंधनों को तोड़कर तीनों गुणों से परे जाकर योग और क्षेम का भी त्याग कर दे, वही तरता है, वही तरता है। हरिओम। जन्माष्टमी के जब आज शायद नंद उत्सव बहुत मना रहे होंगे, नंद के घर में कृष्ण की जब उनका वहां अवतरण होता है, नंद यशोदा की आनंद की सीमा कोई समझ नहीं पाएगा। वैसे कृष्ण को जैसे तारणहार बोला जाता है, उस समय का द्वापर युग का तारणहार, तो तरता है, तारण करता है। एक भरण है, एक तारण, एक शरण है। तारण क्या है, शरण क्या और भरण क्या? आप जानते हो, आप जब भरते हो, कोई अगर कहीं भी आपके शरीर में ना मन में कोई छेद हो, जब छेद नहीं रहता है अपने जीवन में, हम भरते हैं। तरते कैसे हैं? जो भरते हैं वो ही तर सकते हैं। तारण के लिए संपूर्णता चाहिए, असंपूर्ण व्यक्ति तारण हो नहीं सकता। जैसे आपका मन कहीं फंसा हुआ है, आपका शरीर कहीं दुखमय है, आपका तारण नहीं हो सकता है। जब आप संपूर्ण बनोगे, भर के संपूर्ण बनोगे, और आपका कहीं से कहीं आप कहीं आपका खर्च नहीं हो रहा है, संपूर्ण हो, तब जाकर आप तर सकते हो। किससे तरोगे? किससे तरोगे? जब कोई संपूर्ण होता है, वो माया रहित हो। जो अपने आप को संपूर्ण भाव से अनुभव कर सकता है, कहीं कहीं भी फिसला नहीं होता है, कहीं भी किससे कहीं भी, पूरा प्रकृति से अपने आप को निवृत्त करके पुरुष तत्व में पूरा संपूर्ण भाव में अपने आप को महसूस कर सकता है, उसका ही टेलीपोर्टिंग होता है, उसका ही तारण होता है। ये शब्द, ये तारण का शब्द, ये बहुत अनमोल शब्द है। कृष्ण को देखकर सब संपूर्ण हो जाते थे, तभी तारण हो जाता है अपने दुखों से, अपने व्यवस्थाओं से, अपने मोह से, अपने माया से। जब भी अपने आप को आपने संपूर्ण पाया, आपका टेलीपोर्टिंग हो गया, आपने आपका तारण हो गया। बिखरे हुए शरीर, बिखरे हुए इंद्रियां, बिखरे हुए मन, ये तारण नहीं हो सकता है। कौन समेटेगा? तो आज का जो सुंदर अमृत वाणी है, एक तथ्य है, एक फॉर्मूला है कि आप जहां भी हो, कहीं से भी निवृत्त होकर, इस संसार में रहकर भी अपने आप से, अपने आप को हरण करके, संपूर्ण करके आप तारण होते हो। बार बार तारण होता है, एक बार नहीं। जब अपने संपूर्ण हुआ, जो अनुभव हुआ, वो तारण ही तो है। और सबसे बड़ी बात है, तारण और मरण में दो चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। मरण में आप जाते हो, शरीर पड़ता है,
तारण में आप और शरीर मन सब कुछ जाता है। कौन सा अनुभूति महत्वपूर्ण है, तारण या मरण? तो आप मरना चाहते हो और तारण होना चाहते हो, ये कौन सी? तो मर के कोई तर नहीं सकता है, ये जान लीजिए। लेकिन तर के मरण तो नहीं होता है, उससे और अलग अनुभूति होता है तारण में। जैसे आप देखो, कृष्ण ने जब ये रास रचाया बचपन में, सब वही थे, वही माया थी, वही संसार था, लेकिन सब उद्भुत होकर, संपूर्ण होकर उस समय रहित हो जाते हैं। टाइमलेस, एजलेस, स्पीचलेस, सब लेस, लेकिन संपूर्ण। जब समायित हो जाते हो, मनोतीत हो जाते हो, जब आपकी वचन की, आपकी वाणी की कोई व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस समय को तारण कहते हैं। तो अभी बात हो रही है भक्ति सूत्र की, नारद जी की भक्ति सूत्र की। आज सोचिए, आज पूरा आप अपने आप से बात करके देखिए, आप करना चाहते हो या मरना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? और संपूर्ण होना चाहते हो या शरण में रहना चाहते हो? ये सब जो शब्द हमारे भाषा कोश में है, वो बहुत ही, जो कहते हैं, बड़े बड़े रिसर्च के बाद ये शब्द शायद निकले हों, ताकि उसका असर, हर एक शब्दों का असर हम पर अलग अलग जगह पर होता है। कितने सारे शब्द हैं और कितने सारी अपना सोच है, अपना मस्तिष्क। जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड, ये जान लीजिए कि विराट है आप। तो ये सारे शब्द अलग अलग जगहों पर जब उसका असर पड़ता है, अलग अलग नशा निकलता है। तो जो विद्वान होते हैं, जो ऊंचे अनुभवी त्यागी, संसार में रहकर भी कमल समान रहते हैं, उन महाअनुभाव का अगर आप स्मरण करेंगे, शरण करेंगे, तो आपको ऐसे ही शब्द मिलेगा, जिस शब्दों के कारण आप जहां भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, आप माया से, माया की बंधन से यूं ही आप अलग हो जाओगे, संपूर्ण हो जाओगे। आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई बंधन नहीं है, कोई पिंजरा नहीं है। व्याप्त ही व्याप्त अपने आप को जब पाओगे, यही अवस्था तारण अवस्था है। कोई आपका बंधन खोलने वाला नहीं है, बंधन नहीं है, अपनी अज्ञान ही हमारा बंधन है। तो जब आप महाअनुभावों से, महापुरुषों से, भगवान भाव से, आप आदर से, जब आप संपूर्ण होते चलोगे, तो ये संसार में रहकर तरते चलो, ताकि मरने की जरूरत ही ना पड़े।
आप देखो, आपने घास के ऊपर घास मारने का तेल जब छेड़ते हो तो घास मरता है। जब नन्हे नन्हे पांव से एक बच्चा उसके ऊपर दौड़ता है तो वो तरता है। वही घास से आप उसे मार सकते हो, इसे तारण कर सकते हो। तो आपकी जो हमारे ईश्वर के साथ बंधन है वो हमें तारने के लिए है, मारने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो उनकी पद स्पर्श को अनुभव कीजिए और तर जाइए। वो है, उनकी स्पर्श को अनुभव करते जैसे घास तरता है, वैसे हम ईश्वर को अनुभव करके तर जाएंगे, मरेंगे नहीं। जब कृष्ण जहां जहां जाते थे, यमुना के पास गए तो यमुना जी तर गए, वो गोपियों के पास गए तो गोपियों तर गए, कंस के पास गए तो वो मर के तर गए। तो तारणहार इन्हीं को बोला जाता है। आप जहां जैसे हो संपूर्ण हो जाओ, तर जाओगे। इतना चलेगा? Will this do? छबिननी हाँ बढ़िया। चल, चलिए बच्चा, बहुत बढ़िया। पूरा ज्ञान तो इसमें ही आ गया, और क्या। हाँ, जहां आप हो, जैसे भी हो, संपूर्ण हो जाओ। कोई बंधन नहीं, ये सब भय का खेल है, अज्ञान का, अविद्या का, दुसंग का नहीं, दुसंग का। आप जितने दुसंग में रहोगे उतना आपको बंधन लगेगा। तो हे योगियों, अपनी पराकाष्ठा को सीमित मत कीजिए। ईश्वर है चारों तरफ, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, 10 दिशाओं में अगर कोई है, ईश्वर तत्व है। वो तत्व भरा पड़ा है सब में, सबसे सब। वो बंधन भी ईश्वर तत्व है। जब अपने आप को संपूर्ण मानना, अलौकिक मानना, अपने आप को भगवान मानना, तब जान लेना कि आप कर गए। बार बार हम भगवान का अर्थ समझाते हैं। जो सब जानते हैं वो ईश्वर है, जो ईश्वर को जानते हैं वो भगवान है। तो ईश्वर है जो जानते हैं वो भगवान है। तो अगर आप ईश्वर है मानते हो तो आप भगवान हो। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई आनंद, कोई व्याख्या, कोई दीक्षा, कुछ है तो जरूर बताइए। सबके मुखमंडल पर ज्योति तो है, और सबके होठों पर जो हंसी और मुस्कान है, उसका कोई मूल,
वो अनमोल तो है, लेकिन मूल्य ढूंढना भी एक आनंद है। उसका मोल क्या हो सकता है? आपकी हंसी का मोल क्या हो सकता है? थोड़ा ढूंढिए, देखो कि उसके समान कुछ नहीं है। आपकी मुस्कान का कोई मोल, मतलब आप ढूंढिए उसका मोल क्या है। आज अपने जीवन में अपने खुशी का, आनंद का और आपकी चेहरे में जो मुस्कान का मोल ढूंढिए। होमवर्क कल बता देना। सपना नहीं, म्यूट आंटी आपका। थैंक यू मम्मा, थैंक यू, हरिओम।